किसी भी इंसान के धरती पर आने से पहले इस प्लेनेट पर जायंट्स का राज था। 150 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय तक डायनासोर बिना किसी रोक टोक के मास्टर थे। सोचिए एक टायरेनोसॉरस रेक्स के बारे में जो एक बस जितना लंबा था, उसकी दहाड़ पुराने जंगलों में गूंजती थी। पेट्रोसॉर्स ऊपर उड़ते थे, बड़ी बड़ी परछाइयां बनाते थे, जबकि ट्राइसेराटॉप्स के झुंड नीचे आर्मर्ड टैंक की तरह चलते थे। लाइफ ने अनगिनत रूप लिए, विशालकाय अर्जेंटीनासॉरस से लेकर अंडरग्रोथ में तेज फुर्तीले शिकारी तक। दुनिया हरी भरी, ह्यूमिड और वाइब्रेंट थी। एक सुपर कॉन्टिनेंट जो टूट रहा था, जिसमें फैले हुए जंगल थे और कोई आइस कैप्स नहीं थे। लगता था उनका राज कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन नेचर में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ऊपर स्पेस के शांत खालीपन में एक कॉस्मिक खतरा अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। डायनासोर अपनी पूरी ताकत में इस बात से अनजान थे कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तबाही का एक साइलेंट मैसेंजर उनकी तरफ तेजी से आ रहा था, जायंट्स के युग को खत्म करने के लिए तैयार। ये बिना किसी वार्निंग के आया। एक जलता हुआ एस्टेरॉयड 10 किलोमीटर चौड़ा अर्थ की तरफ तेजी से आता हुआ। इंपैक्ट से 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी निकली, जो अब गल्फ ऑफ मैक्सिको है, वहां टकराया। एक शॉकवेव ने एस्टेरॉयड और अर्थ के क्रस्ट को भाप बना दिया। आंखों को चौंधियाने वाली रोशनी और बहुत गर्म हवा ने आसपास की हर चीज को जला दिया। 180 किलोमीटर चौड़ा एक क्रेटर बना और एक मेगा सुनामी समुद्रों में फैल गई, कोस्टलाइन को मिटा दिया। इसके बाद अर्थक्वेक और ज्वालामुखी फटे, जिससे राख और गैस आसमान में फैल गई। एटमॉस्फेयर में आग लग गई और पिघला हुआ मलबा शीशे के गोलों की तरह बरसा। आसमान एक ब्रॉयलर बन गया, जिससे ग्लोबल वाइल्ड फायर्स भड़क गए। दुनिया केओस में डूब गई, आग, पानी और अंधेरा। डायनासोर की दुनिया एक ग्लोबल इन्फर्नो में खत्म हो रही थी, लेकिन सबू से बुरा आना बाकी था। असली एक्सटिंक्शन अभी शुरू ही हुआ था। फायरस्टॉर्म के बाद अंधेरा छा गया। काजल और राख ने सूरज को ढक लिया, जिससे अर्थ कई महीनों, शायद सालों की रात में डूब गई। टेम्परेचर बहुत गिर गया। कभी ट्रॉपिकल रही दुनिया जम गई। पौधे बिना सूरज की रोशनी के मर गए, जिससे फूड चेन टूट गई। शाकाहारी जानवर भूखे मर गए, उनके बाद मांसाहारी जानवर भी। एसिड रेन ने जमीन और पानी को जहरीला कर दिया, जिससे सर्वाइवल लगभग नामुमकिन हो गया। हवा जहरीली थी, जमीन बंजर, समुद्र बेजान। दुनिया एक जमी हुई, शांत बंजर जमीन बन गई। डायनासोर के लिए कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। उनका किंगडम उनकी कब्र बन गया था। जायंट्स का युग खत्म हो गया था। अर्थ पर जीवन को अपनी सबूत से बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक्सटिंक्शन ने प्लेनेट को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सभी प्रजातियों के 3/4 हिस्से मिट गए। डायनासोर का साइज, जो कभी उनकी ताकत था, उनकी बर्बादी का कारण बन गया, क्योंकि खाना गायब हो गया। समुद्र भी ग्रेविस्तान बन गए। समुद्री रेप्टाइल्स और अमोनाइट्स गायब हो गए। एसिड रेन और अंधेरे ने दुनिया को शांत कर दिया। शक्तिशाली झुंड गायब हो गए। उनकी दहाड़ों की जगह सूखी लकड़ियों के बीच हवा की आवाज ने ले ली। एक जियोलॉजिकल इंस्टेंट में रेप्टाइल्स का युग खत्म हो गया, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। डायनासोर के पतन ने एक खालीपन छोड़ दिया, नए जीवन के उभरने का एक मौका। क्रेटेशियस पीरियड खत्म हो गया और दुनिया एक नए चैप्टर के लिए तैयार थी। जीवित बचे लोग फ्यूचर को आकार देंगे। जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राख से कुछ नया उभरेगा। अर्थ अपने अगले रूलर्स के लिए तैयार थी। तबाही के बीच छोटे एडेप्टेबल जीव बचे रहे। मगरमच्छ और एलिगेटर्स नदियों में बचे रहे। उनका धीमा मेटाबॉलिज्म सर्वाइवल की एक कुंजी थी। कीड़े मकोड़ों ने सड़ी हुई चीजों पर पनपा। बिल खोदने वाले मैमल्स जमीन के नीचे छिप गए, केओस से बचे रहे। सबू से जरूरी थे छोटे श्रू जैसे मैमल्स, हमारे दूर के पूर्वज, जो अंधेरे में बचे रहे, जिन्हें कम खाने की जरूरत थी। उनके गर्म खून वाले नेचर ने उन्हें ठंड सहने में मदद की। ये बचे हुए लोग जायंट से साफ की गई दुनिया के वारिस होंगे। इवोल्यूशन ने एडेप्टेबिलिटी को पसंद किया, ताकत को नहीं। डायनासोर का अंत मैमल्स के उदय की शुरुआत थी। जैसे ही सूरज की रोशनी वापस आई, जीवन ने जमीन पर फिर से दावा करना शुरू कर दिया। मैमल्स अंधेरे से बाहर आए, खाली जगहों को भरने और विविधता लाने के लिए आजाद। कुछ बड़े हो गए, कुछ पेड़ों पर चढ़ गए, पानी या हवा में चले गए। इन बचे हुए लोगों से हाथी, व्हेल, बड़ी बिल्लियां और आखिरकार प्राइमेट्स आए। लाखों सालों के बाद एक वंश हम बनेंगे, होमो सेपियंस। लेकिन सभी डायनासोर गायब नहीं हुए। एक रिमार्केबल समूह बचा रहा, बर्ड्स। मॉडर्न बर्ड्स जीवित डायनासोर हैं। उनका वंश फॉसिल्स और फीचर्स में साफ दिखता है। उनका सर्वाइवल इवोल्यूशन की क्रिएटिविटी का एक सबूत है। हर बर्ड जायंट्स की प्राचीन दुनिया से एक जीवित लिंक है। डायनासोर की विरासत हमारे ऊपर आसमान में जीवित है। क्या होता अगर एस्टेरॉयड चूक जाता? डायनासोर शायद अभी भी अर्थ पर राज करते,
मैमल्स छोटे ही रह सकते थे, हमारा अपना इवोल्यूशन अनलाइकली था। डायनासोर शायद और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते, शायद कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज भी बना लेते। सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां डायनासोर सभ्यताएं हैं या इंसान उनकी परछाई में रहते हैं। हमारा अस्तित्व एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का नतीजा है। डायनासोर की कहानी हमारी अपनी कहानी का प्रीक्वल है। उनके अंत ने हमारी शुरुआत को मुमकिन बनाया। डायनासोर की कहानी हमारे लिए एक वार्निंग है। उन्होंने लाखों सालों तक राज किया, फिर भी एक पल में गायब हो गए। आज हम डोमिनेंट स्पीशीज हैं, लेकिन तबाही से इम्यून नहीं है। हम क्लाइमेट बदल रहे हैं, प्लेनेट को पोल्यूट कर रहे हैं और स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल रहे हैं। डायनासोर के उलट हम उन रिस्क को समझते हैं जिनका हम सामना करते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी हमें पावर देती है, लेकिन नए खतरे भी। फॉसिल्स का रिकॉर्ड हमें याद दिलाता है डोमिनेंस टेम्परेरी है। हमें पास्ट से सीखना चाहिए और समझदारी से काम करना चाहिए। अर्थ पर जीवन का फ्यूचर हमारे हाथों में है। हम अपनी दुनिया को बचाने का चुनाव कर सकते हैं या फॉसिल्स की एक और लेयर बनने का रिस्क ले सकते हैं। डायनासोर की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह हमारे फ्यूचर के लिए एक मैसेज है। क्या हम वार्निंग पर ध्यान देंगे या अपनी किस्मत दोहराएंगे?